मैं जिस स्थान से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, वो भगवान महाकाल की नगरी और कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली है, जहाँ पे श्री कृष्ण ने रहकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करा था और महाकवि कालिदास की कर्म भूमि है। उस नगरी से मैं आता हूँ। मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि जिन्होंने 1920 में नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया। 2020 माननीय सभापति जी, देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए। 77 साल में 3 बार शिक्षा नीति बनी, लेकिन शिक्षा नीति लागू नहीं की गई, उसमें अमेंडमेंट किया गया। लेकिन अगर ये किसी ने शिक्षा नीति बना के और इसको लागू करने का काम किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। किसी भी देश, अगर किसी भी देश समाप्त करना हो, उसको ख़त्म करना हो, तो उसकी शिक्षा नीति को समाप्त करो, उसके ऊपर कुटाघात करो या उसकी संस्कृति पे कुटाघात करो। हमारे देश में 200 साल नहीं 2000 साल से आक्रमण होते रहे। 2000 साल हमारा देश गुलाम हुआ, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेज़ों का, और उन्होंने हमारी शिक्षा नीति को तहस नहस करने का काम किया। अगर हाल ही में अगर हम देखें तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा खाक कर दिया गया, जहाँ पे हमारी पांडुलिपियाँ हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सजोज के रखी थी, वहाँ पे आग लगा दी गई। उसका भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किसी ने करा तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय की शिक्षा नीति की समानता को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं। शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा की समानता को बढ़ावा देना था, लेकिन इसको क्रियान्वित करने में कांग्रेस सरकार असफल रही। वास्तविकता ये है कि नीति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की असमानता को दूर करने के लिए कांग्रेस शासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की बात कर, मैं यहाँ पे सुन रहा था हमारे कुछ मित्रों को जो विरोध कर रहे थे क्षेत्रीय भाषा का। आज अगर क्षेत्रीय भाषा, कोई भी भाषा हो, उसको अगर हम बढ़ावा देते, जरूरी नहीं है कि सभी लोग इंग्लिश जाने, जरूरी नहीं है कि सब लोग गुजराती जाने, जरूरी नहीं है कि कोई भाषा जाने। अगर उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्रीय भाषा पे अगर पढ़ाई करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। ये अगर किसी ने करा तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस तो सिर्फ दिखावा करती रही। आज विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की इन्होंने बात करी, लेकिन उस दिशा में कोई भी ठोस कदम इन्होंने नहीं उठाया। माननीय सभापति महोदय, ये शिक्षा समानता की बात करते हैं। आज भी हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और शहरी क्षेत्र की शिक्षा, दोनों में असमानता, जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बात करूंगा, जो कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी। 1992 में इन्होंने संशोधित करी। यह नीति को शिक्षा प्रणाली में सुधार का वादा करते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में कहीं भी गंभीरता नहीं दिखी। आज भी इनमें कहीं कमियां उजागर हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इन कमियों को कैसे हल करा है। महोदय, कांग्रेस सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। 1992 में इसे संशोधित कर इसे मुख्य बिंदु थे सभी के लिए शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करना, लेकिन इसमें हुआ क्या, ना इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया, ना इस पर ध्यान दिया गया, जिससे यह उद्देश्य अधूरा का अधूरा ही रह गया। महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए विशेष योजना
मैं यहाँ पे अपने मित्रों को सुन रहा था जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कृपया कंक्लूड। अनुसूचित जाति, महिला, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की बात करी तो सबसे पहला अगर किसी ने विरोध करा था तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद माननीय सभापति महोदय, ये पटल पे है, ये पटल पे है, पटल पे है। और मैं बताना चाहता हूँ कि उसके आगे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति वालों को बुद्धू कहा कि बुद्धुओं को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये बात करते हैं वही अंबेडकर है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस सदन में खड़े होके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू जी ने न तो लोकसभा में हराया, उन्होंने लोकसभा में हराने का प्रयास करा, उसके बाद उनको राज्यसभा में भी नहीं आने दिया। जिस डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं उस डॉक्टर अंबेडकर को इस सदन में आने से रोकने का अगर किसी ने प्रयास करा तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। श्री अभय कुमार सिन्हा बात करते हैं जनजाति की, श्री अभय कुमार सिन्हा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अगर ये श्री अभय कुमार सिन्हा, धन्यवाद।